एक गांव में सब चुड़ैल रहती थी। वो सब एक परिवार की तरह मिलकर एक साथ रहती थी। वो सब अपने आप को एक दूसरे की बहनें मानती थी। ना कोई भेदभाव करती थी और ना ही कोई जेलसी करती थी। वो साथ में बाज़ार जाती थी और बाज़ार में बहुत सारी मस्ती भी किया करती थी। एक साथ बाज़ार जाना, घूमना, शॉपिंग करना, ये सब मानो उनको आदत हो गई ये सब की। अगर वो लोग एक दिन भी एक दूसरे को नहीं देखते तो ऐसे लगता ही नहीं था। लेकिन उसी गांव में एक राधा नाम की चुड़ैल थी जो सबसे बहुत प्यार से और अच्छे से रहती थी। झगड़ा करना मानो तो उसका स्वभाव ही नहीं था। लेकिन राधा बचपन से ही अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो बहुत उदास रहती थी। लेकिन उसने इस गांव को ही अपना परिवार मान लिया था। वो सब गांव वालों से बहुत प्यार करती थी, सबको सम्मान देती थी और सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। वो इंसानों से नहीं, जानवरों से भी बातें करती थी, उनसे भी उतना ही प्यार करती थी। ये सब देख के सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। यहाँ तक कि वो भगवान को भी बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी। अपना पूरा जीवन उसने भगवान की सेवा में लगाया था। ऐसी थी राधा। लेकिन उसी गांव में एक काली नाम की चुड़ैल थी जो बहुत गुस्से और अहंकारी थी। उसे अपने गुस्से के सामने कुछ भी नहीं दिखाता। वो लोगों का अपमान करती थी, किसी को कुछ भी बोलती थी, यहाँ तक कि जानवरों को भी मारती थी। उसके इस स्वभाव से पूरा गांव उसे बहुत परेशान था। यहाँ तक वो भगवान को भी अनाप शनाप बोलती थी। एक दिन काली और राधा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। काली को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसने जाकर राधा का सारा खेत बर्बाद कर दिया, उसकी सारी फसल खराब कर दी। लेकिन राधा ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन तभी उस गांव में एक दिन बहुत बारिश होने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। फिर सब लोग मिलकर मंदिर में जाके बस गए। तभी राधा ने काली से कहा, देखो बहन, मंदिर में आ जाओ, बहुत बारिश हो रही है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। तू बस अपना देख, समझी? इतना कहकर काली वहाँ से चली जाती है और उसके ऊपर बिजली गिरती है और वही काली की मौत हो जाती है। तो इंसान ने कभी भी अहंकार और घमंडी नहीं बनना चाहिए।